ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी आज 25 जून 2026 को मनाई जा रही है और हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है। कोई दान की तैयारियां कर रहा है, कोई पूजा की, तो कोई निर्जल व्रत करने का संकल्प ले रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग पूरी श्रद्धा से निर्जल एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि जितना महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत करना है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका सही समय पर और सही विधि से पालन करना है। मतलब व्रत खोलना है। अगर व्रत ठीक समय पर नहीं खोला गया या पारण की विधि का ध्यान नहीं रखा गया तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो जान लेते हैं कि आखिर निर्जला एकादशी का व्रत कैसे खोलना चाहिए और व्रत खोलने का सही समय क्या है, भगवान को कौन सा भोग लगाना चाहिए। ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखने से व्रत का पूरा पुण्य फल मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको एक ऐसी पारंपरिक विधि बताऊंगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग वर्षों से इसका पालन करते आ रहे हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। निर्जला एकादशी का महत्व लगभग सभी जानते हैं। जो लोग पूरे वर्ष एकादशी व्रत का पालन नहीं कर सकते, साल में कम से कम अगर आप एक निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको साल में आने वाली 24 एकादशियों का महात्म या उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत की शुरुआत दशमी से होती है और समापन भी द्वादशी के पालन से होता है। यदि अगर एकादशी व्रत को अच्छे से कर लें, द्वादशी के दिन सही समय से पारण ना करें तो भी व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए साल 2026 में निर्जला एकादशी के पारण का शुभ समय क्या है। निर्जला एकादशी का व्रत आज 25 जून 2026 वीरवार, जिसको हम गुरुवार कहते हैं, रखा जा रहा है और इसका पारण यानी कि अगले दिन 26 जून दिन शुक्रवार को किया जाएगा। और पारण का शुभ समय है सुबह 5:25 से लेकर 8:39 पर, यानी सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले। इस समय में व्रत खोल लेना बहुत फलकारी है। शास्त्रों में कहा गया है कि द्वादशी के भीतर पारण करना बहुत आवश्यक है, इसलिए किसी भी कारण से पारण में देरी नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पारण की विधि के बारे में। तो पारण में आपको क्या करना है कि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ऐसा नहीं है कि एकादशी वाले दिन ही आपको जल्दी उठना है, द्वादशी में भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर घर में ठाकुर जी या भगवान विष्णु जी हैं तो उनकी सेवा करें, उन्हें स्नान करवाएं, पंचामृत से उनको तैयार करें, पूजा की तैयारी करें, ठीक है। उनको प्रज्वलित करें, प्रेम से प्रार्थना करें, सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु के सामने बैठकर कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 11 माला या 108 मालाएं करें। अगर आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो वो भी जाप कर लें अपनी श्रद्धा के अनुसार। और क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, व्रत के दौरान मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है मुझे क्षमा करें। आपकी कृपा से ये व्रत मैंने पूर्ण करा है, अपने चरणों में मुझे स्थान दे। ये प्रार्थना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा एक पारंपरिक विधि होती है व्रत खोलने की। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वो विधि क्या है। तो सबसे पहले आपको व्रत कैसे खोलना है, ध्यान रखें कि कभी भी हमें चाय से, कॉफ़ी से व्रत का पारण जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप सबसे पहले घर में काम करते हैं तो सबसे पहले सारे काम जो है उस समय जैसे झाड़ू पोछा लगाना ख़त्म तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मन में प्रश्न आता है कि घर के काम ख़त्म नहीं हुए हैं तो मुझे क्या पहले पारण कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो सबसे पहले भगवान का आपने चरणामृत या गंगा जल लेना है और तुलसी युक्त प्रसाद लेना है, ठीक है। आप चावल के दाने से अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कल जो है वो शुक्रवार है और कुछ संतोषी माता का व्रत भी करते हैं, तो उनके साथ दो दो व्रत पड़ जाते हैं साथ में। तो उन्होंने क्या करना है कि वो ड्राई फ्रूट्स लेकर भी अपना व्रत कर सकते हैं, या फलाहार वाला व्रत किया है तो आप चना प्रसाद भोजन से भी पारण जो है वो कर सकते हैं। कोशिश करें हमेशा उस दिन सात्विक भोजन ही करें, ठीक है।
और पारण करने से पहले एक ब्राह्मण को दान अवश्य करें। ब्राह्मण दान से क्या होता है कि आपको व्रत का पूरा फल जो है मिलता है। अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहा तो उसकी कच्ची सामग्री खाने की एक दिन पहले ही आपको निकाल जो है वो लेनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन जितना सामान जाके मंदिर में दान भी कर सकते हैं। अगर आप मान लो कि आपके घर से मंदिर बहुत दूर है और आपके आसपास कोई ब्राह्मण भी नहीं है तो क्या करें। तो वही मैं बता रही थी कि उसकी कच्ची सामग्री निकाल लीजिए, अलग रख लीजिए, शाम को या अगले दिन भी दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं भोग की। भक्तों बहुत से लोग पूछते हैं कि पारण करने से पहले भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, भगवान भावना के भूखे हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार द्वादशी वाले दिन घी वाली खिचड़ी का भोग बड़ा ही शुभ माना गया है। अगर सुबह जल्दी उठ के खिचड़ी बनाना संभव ना हो तो आप माखन मिश्री का भोग लगा के व्रत को खोल सकते हैं। उसके बाद खिचड़ी बना सकते हैं। अच्छा, इसी प्रसाद से भी प्रसाद सुबह का पहले ठाकुर जी को भोग लगाया है, उसी प्रसाद को आप अपने यूज़ करके व्रत खोल सकते हैं। फिर जब आपका भोजन तैयार हो जाए भगवान को भोग लगाने, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि एकादशी वाले दिन चावलों का त्याग किया जाता है, पर द्वादशी के दिन भोजन में चावल खाना बड़ा शुभ माना जाता है। इसी कारण परंपरा में व्रत पारण के बाद चावल अवश्य ग्रहण करने चाहिए। हो सके तो चावल से ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी का व्रत केवल नियमों का पालन नहीं है, ये भगवान विष्णु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण का पर्व है। अगर आपने सच्चे मन से व्रत किया है, भगवान का नाम लिया है, किसी ज़रूरतमंद की सहायता की है, विधि पूर्वक पालन किया है, तो समझिए आपका व्रत सफल हो गया। व्रत की सफलता भूखे रहने में नहीं, भगवान को याद करने में होती है। पुण्य केवल नियमों से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से मिलता है। अब अंत में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि निर्जला एकादशी का ये पावन व्रत आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट जरूर करें, और इस व्रत का पारण कैसे करें, क्या विधि रहेगी, इसको अंत तक जरूर देखें।